सोचो दोस्तों, इमेजिन करो आपके घर के बाहर एक बड़ा कुत्ता है। कोई भी जर्मन शेपर्ड या बुलडॉग हो सकता है। वो बहुत ताकतवर है। उसका काम है चोरों को भगाना और आपकी रक्षा करना। उसको देखते ही चोरों की फट जाती है। वो इतना दरिंदा दिखता है। जब तक वो गेट पर है किसी की हिम्मत नहीं होगी वो घर में घुस सके और आप सेफ हो। आपने इसलिए उसको खड़ा किया है कि जो भी देखे उसकी फट जाए। पर सोचो अगर वही कुत्ता आपके किचन में आ जाए, आपकी प्लेट से खाना खाने लगे, खाना छीन कर खाने लगे और आप पर ही भौंकने लगे, आपको काटने लगे, तब वो प्रोटेक्टर नहीं होता, वो प्रॉब्लम बन जाता है। हमारा ईगो, अहंकार बिल्कुल उस कुत्ते की तरह है। लोग जो कहते हैं ना, ईगो को मार दो, ईगो को ख़त्म कर दो, अहंकार को मिटा दो। मैं कहता हूँ नहीं, अहंकार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस गलत जगह बैठा है। आज हम सीखेंगे कि इस कुत्ते को वापस उसकी औकात कैसे दिखाएं, उसकी असली औकात, असली जगह उसको कैसे दिखाएं, और किचन मतलब अपने दिमाग में से बाहर कैसे करें और दिमाग में शांति कैसे लाएं। देखो, प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब हमारा ईगो गेट छोड़ करके हमारे डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। जैसे उसने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे उसे नीचा दिखाना है, उसने मेरे बारे में ये बोला कैसे, उसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने, मुझे सब पता है, मुझे कौन है वो सिखाने वाला, उसके बाप से ज़्यादा जानता हूँ मैं, उसका बाप भी मेरे सामने झुकता है, ये कौन सा आ गया है। इंडियन मैथोलॉजी में देखा होगा, रावण महाविद्वान, महापंडित, कोई बेवकूफ़ नहीं था, वह महाज्ञानी था, उसको सब वेदों का ज्ञान था। पर उसका ईगो गेट पर नहीं, उसके सर पे बैठ गया था। उसे लगता था वो इतना बलवान है, इतना अमर हो चुका है वो, कि उसे भगवान भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। वो सोचता था कि मैंने ग्रहों को अपनी सीढ़ियाँ बनाई है, वो जैसे चाहे जिसको चाहे रख सकता है गुलाम बनाकर। उसका ईगो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, उसे अंधा बनाया जा रहा था। अहंकार में वो पागल हो गया था। एक एनिमे है, उसमें दो योद्धा होते हैं, ठीक है। एक योद्धा जमकर मेहनत करता है, दिन हो चाहे रात, जीरो ग्रेविटी में प्रैक्टिस करता है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो इतनी ट्रेनिंग करता है। और दूसरी तरफ एक और बंदा होता है, बट वो सबके लिए टाइम निकालता है, खाने के लिए, अपने परिवार के लिए, जितना खाता है उतना रेस्ट भी करता है, उतना ट्रेनिंग भी करता है। और जो पहला बंदा होता है उसका नाम होता है वेजिटा। शुरुआत में उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो सिर्फ इसीलिए हार जाता था क्योंकि वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, वो अकेले लड़ना चाहता था, ये दिखाने के लिए कि वो प्रिंस है। जब तक उसका ईगो उसकी सर पे बैठा हुआ था ना, तब तक वो कभी गोकू से आगे नहीं निकल पाया। और दूसरी तरफ गोकू, जो उतना बलवान होने के, स्ट्रांग होने के बावजूद भी विनम्र रहा, उसमें कोई ईगो नहीं था। नेपोलियन अपनी महानता के चक्कर में उसने युद्ध लड़वा दिया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल घर का ले लो। तुम्हारे माता पिता तो होंगे, अगर तुमको कहा गया होगा कि शादी अटेंड करो, यहाँ चलना है वहाँ चलना है, एंड तुमने मना कर दिया, और तुम्हारे भाई बहन तो होते हैं पीछे से आग में घी डालने का काम, तो पेरेंट्स को लगता है कि उनके ईगो के ऊपर बात आ गई है, उनकी अथॉरिटी को तुमने चैलेंज किया है, एंड तुम्हें वो उसके बाद बहुत अच्छे से समझाते हैं, हाथापाई से नहीं तो बेल्ट से। फिर तुम ना चाहते हुए भी, मन में कितना भी गुस्सा हो, तुम जाते हो। ये ईगो होता है। क्लास में टीचर का ईगो, अगर तुमने बोल दिया कि तुमने गलत पढ़ाया है, अच्छा हमको सिखा रिया है, चलो ये सब छोड़ो। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर हम अपने ईगो को पूरी तरह से ख़त्म कर दें तो हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं। ईगो की ज़रूरत तब होती है जब कोई आपका मजाक उड़ाए और आप कहते हो, खड़े होकर कहते हो, नहीं मैं मेहनत करूँगा। आप बार बार गिरते हो, टूटते हो, बिखरते हो, समाज आपका मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है नहीं होगा, बट आपका ईगो कहता है एक बार और कोशिश करनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बुद्धिज्म में एक बहुत प्यारी कहानी है। एक सांप होता है, बुद्ध को रास्ते में मिलता है। बुद्ध उसे ज्ञान देते हैं कि तुम किसी को भी काटना नहीं, डंक नहीं मारना, वो मर जाएगा।
ये हिंसा छोड़ दो। सांप वैसा ही करता है, सांप काटना छोड़ देता है, बट लोगों के अंदर चुल आ जाती है। तो सांप को देख के बोलते हैं कि तू लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सांप पे अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी उसे पत्थर से मारते हैं, कभी माला पहनते हैं, तो कभी गोल गोल घुमाकर उसको फेंक देते हैं। तो सांप रोता गिड़गिड़ाता गया बुद्ध के पास कि बुद्ध, मैंने जैसा आपने कहा वैसा किया, पर इंसानों ने तो मेरा चमत्कार ही कर दिया। तो गौतम बुद्ध बहुत प्यारी सी बात कहते हैं कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। तो यहीं पे एक कहानी है, एक फैक्ट भी आता है कि लोग की मौत हो जाती है सांप के काटने से पहले, क्योंकि उनके अंदर इतना डर होता है, इतना भय होता है कि अगर सांप जहरीला भी नहीं होता ना, वो सोचते ही आधा से ज़्यादा मर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनकी फट जाती है। ईगो का हिस्स जो है ना, वो फुफकारना, उसे यूज़ करो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए नहीं काटो, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसे गलत जगह हटा करके सही जगह इस्तेमाल करो। एक देखना, अगर कोई आदमी बहुत जल्दी सफल बन जाता है तो उसका अहंकार है ना बहुत ऊपर पहुंच जाता है। जिन लोगों ने उसकी मदद की होती है वह उनको उनके ऊपर रौब झाड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम अब मेरे लेवल के नहीं हो। तुमने ये सब अधिकतर फिल्मों में देखा होगा, जब आदमी कुछ ज़्यादा अमीर होता है और गरीब के पास वो ये सब भाषण देता है, बट वो ये भूल गया कि वो खुद एक इंसान होता है। ईगो रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ईगो रखो जिससे खुद का विकास हो। एक असली कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था जो हमेशा चिल्लाकर बात किया करता था। उसको लगता था कि मैं बॉस हूँ और सबको मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा, मेरी बात सबको मानना चाहिए। उसका ईगो इतना बड़ा था कि अच्छे एम्प्लॉयज़ काम छोड़कर चले गए। एक दिन उसका 8 साल का बेटा उसके ऑफिस आया और बोला, पापा आप घर में इतने अच्छे हो, यहाँ सब आपसे डरते क्यों हैं? सीईओ को धक्का लगा। उसने रियलाइज़ किया कि उसका ईगो प्रोटेक्शन के लिए नहीं, पावर के लिए यूज़ हो रहा है। उसने अगले दिन से सबका थैंक यू बोलना शुरू किया। उसने अपने ईगो को सीट से हटाया और स्किल में इन्वेस्ट किया। कंपनी 10 गुना ग्रोथ की। जब ईगो नीचे उतरता है तभी इंसान ऊपर उठ पाता है। तो इसका समस्या कैसे है कि अपने ईगो को सही काम पे लगा। अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपना ईगो नीचे रखा और कहा, मुझे सिखाइए। अगर अर्जुन कहता मुझे सब पता है तो गीता कभी लिखी नहीं जाती। सोल्यूशन है, रोज ऐसी चीज़ सीखो जो आपको बताए कि आप भी छोटे हो, आपको भी सीखने की ज़रूरत है। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि इंसान को सबसे सीखना चाहिए, इंसान के पास सीखने की लगन होनी चाहिए, वो किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। अगली चीज़ है, एनिमे वाली स्टोरी जो बताई थी उसका देख लो। वेजिटा और गोकू में क्या फ़र्क था? वेजिटा लड़ता था ईगो के लिए, मैं बड़ा हूँ, मुझसे बेहतरीन कोई है ही नहीं, आई एम द प्रिंस। गोकू लड़ता था इम्प्रूवमेंट के लिए, मुझे और सीखना है। अपने ईगो को जीत पर नहीं, सीखने पर लगाओ। जब कोई बोले कि ये तुमसे नहीं होगा, उसे करके दिखाओ। जब बॉलर्स सचिन को स्लेज करते थे, गाली देते थे, सचिन उन्हें पलटकर जवाब नहीं देते थे, वो अपना ईगो साइड में रखते थे और पैर से जवाब देते थे। देखो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है एबी डिविलियर्स का। मुझे साल शायद या नहीं 2018 था, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था एंड वो 0 पे रन आउट हो जाते हैं। तो लोग उनको स्लेज वेज करते हैं, वार्नर बॉल वॉल फेंक देते हैं उन पर। तब वो ट्वीट करते हैं, दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी वन टू रिमेंबर। मुझे अच्छा से पता नहीं बट यही होना चाहिए। अगले दिन वो ऐसा शतक मारते हैं कि अपोनेंट टीम भी तालियां बजाने लगती है। इसको बोलते हैं ईगो का सही जगह इस्तेमाल। अपने ईगो को जुबान से नहीं, काम करके दिखा। सचिन के 6 छक्के क्यों लगे? ईगो की वजह से। सचिन बोल रहा हूँ, युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे ना, दैट वाज ईगो। एक बहुत प्यारी बात है, ईगो इज़ द एनिमी। इस बुक में इनके ऑथर लिखते हैं, ईगो ह्यूमन में वहाँ रोक देता है जहाँ हमें चलना शुरू करना चाहिए।
अहंकार को अपना दुश्मन मत मानो, उसे एक औजार के समान इस्तेमाल करो। जब कोई आपका अपमान करे तो ईगो का आर्मर की तरह यूज़ करो। जब कोई अपमान करे तो उसको समझो कि अपमान कैसे करेगा, तुमसे नहीं होगा, सपने बहुत बड़े बड़े देखते हो, कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसको अपने ईगो पे ले लो। अब यह नहीं कि उससे मारपीट करो, मैं कह रहा हूँ कि ईगो पे लेकर के, मतलब जो वो बोल रहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, हंसे होंगे लोग, उनको गलत साबित करके दिखाओ। और वही अगर कोई तुमसे गरीब आदमी है, तुमसे छोटा आदमी है, अगर वो आपको कुछ सिखाए तो अपने ईगो पे मत आ जाना कि मुझे तो आता है, मुझे सब आता है। सीखो यार, इतिहास गवाह है। मोहम्मद अली का एग्जाम्पल ले लो, उनका ईगो ही था कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जहाँ सब लोग कह रहे हैं उनके मैं हारूंगा, मैं हारूंगा, और तुम हारोगे, तुम हारोगे, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं जीतूंगा और मैं ग्रेटेस्ट बन के दिखाऊंगा, और उन्होंने किया। दोस्तों, आपका ईगो आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। मेरा आज का सवाल है, क्या आपका ईगो आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा है, ताकत दे रहा है, या वो आपको एक ही जगह रोके हुए है? क्या आप दूसरों से चलते हो, दूसरों से लड़वा रहा है? कमेंट में लिखो, आई एम द मास्टर ऑफ माई ईगो। देखते हैं कितने लोग आज इस कुत्ते को वापस गेट पर बैठा देते हैं। वीडियो उन दोस्तों को शेयर करो जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, शायद उनका कुत्ता शांत हो जाए। अगली बार मिलते हैं, बने रहें, बाय।